Hello everyone, this is Shubham Jaiswal. I welcome you all to the exam Ace. ये बैंकिंग करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम टू वॉच इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, डैश हैज एक्सटेंडेड rupees 1050 crore special liquidity facility to dash in the current fiscal year for the welfare of farmer and poor people in the state। तो इसमें आपको भी ये बताना है कि 1050 करोड़ की जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो किसके लिए इशू की गई है करंट फिजिकल ईयर 21 में फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल जो नबार्ड है, नबार्ड ने बेसिकली क्या किया है, 1050 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी स्कीम दिया है। किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। किस करंट फिजिकल ईयर्स में, ताकि किसके लिए दिया गया है ये चीज़, ये भी याद रखिएगा, फार्मर्स के लिए और पुअर पीपल के लिए जो कि स्टेट्स में हैं उनके वेलफेयर के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बात नबार्ड की हो रही है, तो नबार्ड के बारे में देखते हैं हम लोग। नबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब है? नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? हर्ष कुमार बनवाला। ये आप देख सकते हैं, बेसिकली ये है हर्ष कुमार बनवाला। और नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वेस्ट बंगाल की हो रही है, तो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड कुछ हम स्टैटिक न्यूज़ देखते हैं। वेस्ट बंगाल के कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आपको एक न्यूज़ से एसोसिएटेड इतना पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो इस न्यूज़ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर बहुत ईजिली तरीके से दे पाएंगे। चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी हम यहाँ पे नबार्ड की बात कर रहे हैं तो हम नबार्ड से एसोसिएटेड कुछ न्यूज़ और देखते हैं। The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has informed that it has extended dash special liquidity facility to cooperative banks and regional rural banks in various states। तो अब इसमें आपको बताना है कि उसने cooperative banks और regional rural banks के लिए various states में कितनी special liquidity facility को extend किया है। चलिए तो देखते हैं 20,500 करोड़। ठीक है, अब जो 20,500 करोड़ है तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि फैसिलिटी जो है वो किसके लिए है, एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी है और दूसरा रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भी है। तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए बेसिकली 15,200 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं और आरआरबीज के लिए कितना अलॉट किया गया है? 5,300 करोड़ रुपीज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज भी नबार्ड से ही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट provided rupees 270 crore special liquidity facility to dash in the wake of COVID-19 pandemic to support the agriculture activities of the farmer। तो देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के सिचुएशंस में फार्मर्स ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं और जितने पुअर पीपल हैं वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो ये बेसिकली जितनी भी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स हैं नबार्ड ने लॉन्च की हैं वो इन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए लॉन्च की गई हैं। तो देखिए ये अभी किसको मिला है? असम ग्रामीण विकास बैंक। इसमें आपको देखिए ये चीज़ याद रखना है, आपको इसमें अमाउंट के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि आपको इससे पहले हमने देखा कि अभी वेस्ट बंगाल के लिए 1050 करोड़ का था, हम ग्रामीण विकास बैंक के लिए कितना है? रुपीज 270 करोड़ का है। तो अमाउंट को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यूज है हमारी, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड हैज सैंक्शनड डैश फॉर न्यूज क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अमिड्स द कोविड-19 पैंडेमिक। तो इसके लिए क्या होगा? 1500 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो नबार्ड ने जो है वो 1500 करोड़ रुपीस दिया है किसके लिए? पंजाब के लिए। अभी देखिए यहाँ पे वही चीजें डिफ्रेंशिएट करने वाली, यहाँ पे भी किसके लिए दिया है? कंटिन्यूस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स। वहां पे भी मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल में भी फार्मर्स और मतलब पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए था। तो 1050 करोड़ किसका था? वेस्ट बंगाल के लिए था। फिर यहाँ पे 1500 करोड़ रुपीस किसके लिए दिया गया है? पंजाब को दिया गया है। इसमें किस तरीके से दिया गया है? इसमें 1000 करोड़ जो है वो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया गया है और 500 करोड़ जो है वो पंजाब ग्रामीण बैंक को दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने 1500 करोड़ रुपीस याद कर लिया, ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा अगर आपको घुमाना होगा तो वो आपसे इसी तरीके से पूछ देगा कि द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज सैंक्शनड दिस अमाउंट, हाउ मच अमाउंट टू द पंजाब ग्रामीण बैंक। तो आप तो ये सोचोगे कि यार 1500 करोड़ था, 1500 करोड़ आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप उसको टिक मार के आओगे और आप सोचोगे कि ये मेरा तो आंसर सही है, बट वो 1500 करोड़ नहीं है, वो 500 करोड़ है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम न्यूज़ की, फिर से मैं वही बात कहूँगा, जब हमें न्यूज़ की इन डेप्थ स्टडी होगी। मेरा बिलीव करिए, जो न्यूज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही आपको न्यूज़ करवाता हूँ। तो इसके अलावा आपको कुछ और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, इस न्यूज़ से एसोसिएटेड आपको कुछ और भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक से ये रिलेटेड न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड अ फंड ऑफ डैश फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ मेजर रोड्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन। तो देखिए वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड ये न्यूज़ है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है कि मेजर रोड्स के अपग्रेडेशन के लिए और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मॉडर्नाइजेशन के लिए, मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मॉडर्नाइजेशन के लिए किस स्टेट को कितना पैसा दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात तो याद रखना है कि कितना दिया है, 82 मिलियन यूएस डॉलर दिया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 585 करोड़ रुपीस। अब किस स्टेट को दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश को। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, रोड के मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश से स्टैटिक न्यूज़ देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी वर्ल्ड बैंक से ही एसोसिएटेड है। वर्ल्ड बैंक हैज ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज 1950 crore to Dash for tackling coronavirus COVID-19 situation and developmental works। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी किसको लोन ग्रांट किया है 1950 करोड़ का, तो बेसिकली यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल को किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल को दिया है 1950 करोड़ रुपीस टैकलिंग कोरोना वायरस सिचुएशन एंड डेवलपमेंट वर्क। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड पहली जो न्यूज़ थी वो उसमें हमने आपको क्या बताया था कि उसमें नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपीस फाइनेंस किए थे, राइट, कोविड-19 की सिचुएशंस में ही फार्मर्स और पुअर वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन ग्रांट किया है 1950 करोड़। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड जो न्यूज़ है, से एसोसिएटेड स्टैटिक न्यूज़, इससे पहले मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है का, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, राइट। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, पहली न्यूज़ तो ये होगी। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ सकता है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट पार्ट देखा होगा उनको ये चीज़ अच्छे से याद होगा, क्योंकि उसमें हमने इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है, बताया हुआ है। फिर अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि डेविड मलपास कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये याद रखिएगा डेविड मलपास यूएसए के ही हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रेसिडेंट का नाम तो पूछा है पर ये भी पूछ लेता है कि प्रेसिडेंट किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। Dash, a regional rural bank has launched a loan scheme to provide some relief to micro, small and medium enterprises। कौन एक रीजनल रूरल बैंक जिसने कि लॉन्च किया एक लोन स्कीम, किसको किसके लिए, रिलीफ के लिए, एमएसएमई के रिलीफ के लिए। ठीक है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण ने क्या किया है कि एक विकास अभ्या लोन स्कीम लॉन्च किया। ठीक है, ताकि जो है वो एमएसएमई के जो कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको कुछ मदद कर सके। यहाँ पे अब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात हो रही है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में। ये अच्छा, अब यहाँ पे एमएसएमई की बात हो रही है, तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इनकी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो इनकी जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है वो क्या है, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अभी एक स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च की है, लोन स्कीम का नाम क्या है, विकास अभ्या। ठीक है, फिर बेसिकली आपको यहाँ पे चेयरमैन से नहीं पूछेगा, आपको हेडक्वार्टर पूछ सकता है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का। जो भी चेयरमैन से एसोसिएटेड क्वेश्चन होता है वो जो स्टैटिक में जैसे नाबार्ड हो गए, आरबीआई हो गए, एसबीआई हो गए, इनके आपको चेयरमैन के नाम याद रखने हैं, बट और जो न्यूली रिक्रूटेड होते हैं उनका भी एग्जाम में पूछता है। तो जितना मोस्ट प्रोबेबली जितनी ज़्यादा स्टैटिक न्यूज़ हो सकती है जो एग्जाम में पूछ सकता है वो सब हम आपको इसके अंदर कवर कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। The Dash has informed that it will launch Dash, a digital platform to educate stakeholders in the small medium enterprises ecosystem and have information on coronavirus related initiative for the sector। तो मतलब किसने अभी एक लॉन्च किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या कर सके, उनको एजुकेट कर सके, उनको ट्रेनिंग दे सके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। और ये बेसिकली उन्होंने क्या लॉन्च किया है, तो सिडबी ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, एक इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जो
सिडबी है, सिडबी ने क्या किया है, बेसिकली स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आप। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से किसके बारे में बात हो रही है, सिडबी के बारे में बात हो रही है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी के चेयरमैन कौन है, ये आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, और मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो सिडबी के चेयरमैन है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी has announced that it will provide emergency working capital to dash MSME. The SIDBI assistant to facilitate emergency response against coronavirus loan limit has been increased to। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, सेफ, सेफ का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे, का फुल फॉर्म है यहाँ पे सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस। तो यानी कि सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पांस, जिसको कि बेसिकली सेफ लोन लिमिट जो है वो उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सिडबी ने कितना इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल अनाउंस किया है, किसके लिए, एसएमई सेक्टर्स के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और जो सेफ लोन लिमिट है उसको कितनी बढ़ा दी गई है। तो देखिए जो जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो कितना है कि वो 1 करोड़ रुपीज का किया है, फिर उसको जो है वो 2 करोड़ रुपीज कर दिया गया है, कितने से, 50 लाख रुपीज से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डैश अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन वर्थ ऑफ डैश फॉर इंडियाज कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। तो एक जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उसने कितना लोन अप्रूव किया है भारत के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसिकली आपको इसमें क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या किया है, एक लोन अप्रूव किया है, कितने का लोन अप्रूव किया है, 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है, किसके लिए, इंडिया के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। अब यहाँ पे बात फिर से किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो हम देखते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आप देख सकते हैं, जिन लिंक्विन। और जिन लिंक्विन बेसिकली किसको बिलोंग करते हैं, जिन लिंक्विन जो है वो चाइना से हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, वो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है, और बीजिंग कहाँ पे है, चाइना में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। द डैश एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन डैश टू अपग्रेड रोड्स इन द स्टेट्स ऑफ। तो मतलब किसने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने का लोन साइन किया है, किस स्टेट में रोड अपग्रेड करने के लिए, आपको ऐसे न्यूज याद रखनी है। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, कितने का लोन साइन किया है, 177 मिलियन यूएस डॉलर का लोन साइन किया है, क्या अपग्रेडेट करने के लिए, स्टेट रोड्स को, किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में अपग्रेडेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 19 दिसंबर 1966। बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, मसासुगु असाकावा। और मैं आपको बता दूं कि जो मसासुगु असाकावा हैं वो जापान को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मंडालुओंग, फिलीपींस में। ठीक है, इतना आपको इससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। Asian Development Bank, a regional development bank, has signed a loan agreement of Dash with housing loan provider Dash to provide housing finance to women in low income communities। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है उसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी हाउसिंग लोन प्रोवाइडर के साथ, ताकि वो जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर सके जो लो इनकम कम्युनिटीज में वुमेन्स हैं उनके लिए। तो ये बेसिकली कितने का सबसे पहले लोन फाइनेंस एग्रीमेंट साइन किया है, 60 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, फिर उसके बाद किसके साथ साइन किया है, तो आवास फाइनेंसिस लिमिटेड के साथ साइन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा हैज अश्योर्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑफ, कितने का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही है, यूएसडी 2.2 बिलियन डॉलर का, अबाउट रुपीज 16,500 करोड़ रुपीज। चलिए आगे देखते हैं। Asian Development Bank, a regional development bank, has approved a loan of worth this for the government to provide reliable power connection in rural areas of the state where the real labor engaged in the agriculture and रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी आपने इससे पहले भी देखा था कि उन्होंने एक लोन अप्रूव किया हुआ है, तो अभी उन्होंने फिर से जो है वो लोन अप्रूव किया है। वो किसको लोन अप्रूव किया है, तो 346 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है, किसको किया है, महाराष्ट्र को किया है। ठीक है, 346 मिलियन डॉलर का जो है वो लोन अप्रूव किया है ताकि वो रिलायबल पावर कनेक्शन देख सकें जो उनके रूरल एरियाज हैं स्टेट्स के उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द प्राइवेट सेक्टर बैंक डैश हैज पार्टनर्ड विद मारुति सुजुकी टू ऑफर रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स टू इट्स कस्टमर।
तो कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स दे सके अपने कस्टमर्स को? तो बेसिकली आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? आईसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? मारुति सुजुकी के साथ, ताकि वो रिटेल फाइनेंसिंग स्कीम्स जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब आईसीसीआई बैंक से रिलेटेड न्यूज और भी क्या है कि आईसीसीआई बैंक ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है? एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश लॉन्च किया है। ये क्या है? एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है for its pre-approved salary account customers by which these customers can get approval for OD instantly and in a paperless manner। मतलब कि उनको बिना किसी पेपर वर्क किए जो है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की कर दी जाएगी। ठीक है, अब आईसीसीआई की बात करें तो आईसीसीआई के सीईओ कौन है? ये आप देख सकते हैं, मिस्टर संदीप बख्शी, ये आईसीसीआई बैंक के सीईओ हैं। और आईसीसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसी के साथ साथ आईसीसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? आईसीसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, तो आपको ये इतना न्यूज़ जो है वो आईसीसीआई बैंक से एसोसिएटेड बंद करना है।